एक फाइल और दूंगा, मतलब PYQ और दूंगा, है ना, तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। रेस ऐसा ही चैप्टर है। मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि हालांकि रेस बार बार पूछा नहीं जाता है, लेकिन आने वाला जो सीईटी है ना, आने वाला जो सीईटी है, इसमें रेस का बहुत तगड़ा रोल होने वाला है। इसके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो रेस चैप्टर है ना, अक्सर ये कैट में पूछा जाता है, जी मैट में पूछा जाता है ना, लेकिन पढ़ाना जरूरी था। क्या पढ़ना जरूरी है कि दिमाग में बैठ जाएगा, और ऐसी होता है अक्सर हम इनके क्वेश्चन देखते नहीं है, तो आपको क्या लगता होगा ये चैप्टर कैसा है, लेकिन अच्छा चैप्टर है। आइए कैसे करेंगे, देखिए पहला मतलब ये 16वें नंबर से थे, फिर दूसरी शीट भी मैं अभी करवाने वाला हूं आपको, है ना। बोला जा रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 20-30 सेकंड से, बी सी को 15 सेकंड से हराता है, और ए सी को 180 मीटर से हरा देता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में कितना समय लगेगा। हो चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चलो करवा देते हैं, है ना, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक बार और करवा देते हैं, जिससे कि कंसेप्ट में थोड़ी सी वो बन जाए। तो 1000 मीटर की दौड़ है, ए बी को 30 सेकंड से हरा रहा है, ए बी और सी। तो आप मुझे कुल मिलाकर बताओ कि अगर ये टी समय ले रहा है तो ये कितना समय लेगा, 30 सेकंड ज्यादा लेगा, और ये लेगा टी प्लस 45 सेकंड, ठीक है। तो यहां पर आपका समय कितना ले रहा है, ए सी के रेस्पेक्ट में 45 सेकंड ज्यादा, और दूरी का कितना चक्कर है, ए सी को 180 मीटर से हराता है, तो ए सी को 180 मीटर से हराता है। तो मैं सिंपल सी एक बात पूछना चाहूंगा भाई साहब, एक सिंगल सी बात, कि मुझे ये बताओ कि अगर 1 किलोमीटर की दौड़ है और ए सी को 180 मीटर से हरा रहा है, तो 45 सेकंड से भी तो हरा रहा है, तो क्या आप यहां से सी की स्पीड निकाल सकते हो क्या, कितनी आ जाएगी बताओ, 4 आ जाएगी। तो जो हारता है ना उसी की स्पीड निकलती भी है, ध्यान रखना, सी की स्पीड कितनी निकल कर आ जाएगी, 4 निकल कर आ जाएगी, क्योंकि सर 180 मीटर से हार रहा है और 45 सेकंड में हार रहा है, तो सी की स्पीड कितनी निकल कर आ गई, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो बताइए 1 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर को दौड़ने में सी द्वारा लिया गया समय कितना लगेगा, 250 सेकंड। तो 250 सेकंड अगर किसको लग रहे हैं, सी को लग रहे हैं, तो 250 सेकंड सी को लग रहे हैं, तो ए को कितना लगेगा, इससे 45 सेकंड कम, यानी कि 205। कॉमन सेंस है। अगला क्वेश्चन करते हैं, लगाओ दिमाग। कल वाली फाइल जो मैंने डाली थी उसमें अभी जो उसको थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, उसको सही कर लेना। 1 किलोमीटर है ना, और 5 मिनट, 8 मिनट और 15 मिनट है, 5, 8 और 15 है, अभी से 10 है, 10 माफ कीजिए। करिए आंसर दीजिए। इंग्लिश वाला सही है, हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन था। चलिए समझते हैं, है ना, समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है वैसे भी, इसके पेपरों में 2016 के बाद क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिला। देखिए एबीसी क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी 5, 8 और 10 मिनट में मतलब तय कर लेता है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए की स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ। अगर ए की स्पीड की बात करोगे तो 1000 मीटर वह 5 मिनट में तय कर रहा है, यानी कि 200 मीटर पर मिनट। बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, फिर क्यों करा रहे हो जब आता ही नहीं है, ऋतु राठी। मैथ वीक है ना ऋतु आपकी, है ना ऋतु, मैथ वीक है ना, रहेगी जब तक आप ढंग से बिहेव नहीं करोगे तो ऐसी रहेगी। 125 मीटर पर मिनट मॉडरेट है, हाँ तो वो मॉडरेट अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए करा रहा हूँ, है ना। चलिए सी की स्पीड हम निकालेंगे, 1000/10, 100 मीटर पर मिनट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गई। मैंने ए बी सी तीनों की स्पीड निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करना। सी एक निश्चित स्थान से एक निश्चित समय चलना शुरू करता है, सी एक निश्चित स्थान से शुरू करता है और सी के चलने के 1 मिनट बाद बी चलता है। सुनिएगा कहानी कुछ इस तरह से है, एक भैया है सी, इस तरह से चल रहे हैं, सी यहां से चलता है, मान लो सी यहां के चलने के 1 मिनट बाद बी चलता है। तो मुझे बताओ सी 1 मिनट के बाद क्या चलता है, बी चलता है। तो यानी कि जब यहां बी रहेगा तो यहां सी रहेगा, और बी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बताइए, क्योंकि 1 मिनट ही तो चला है, 1 मिनट के बाद बी चलता है, तो सी 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, 100 मीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। तो क्या अब आप रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट लगा सकते हो
कि सर आप ही तो कहते थे कि एक ही मोमेंट पर बी 125 से इसके पीछे आ रहा है और सी 100 से आगे जा रहा है, तो कितने समय में वह मिल जाएंगे। सेम केस यहां पर ए और सी का भी तो बनेगा, जहां पर 2 मिनट बाद ए चलता है, तो 2 मिनट बाद ए चलता है तो सी 2 मिनट में कितना तय कर लेगा, 200। 200 मीटर इनके बीच की दूरी है और ए की स्पीड कितनी है, 200, और सी तो 100 से चल रहा है, फिर वही रिलेटिव स्पीड का टाइम निकल जाएगा भाई, कम मिलेंगे एक साथ। तो यहां पर क्या होता है, दूरी 100 मीटर है, दोनों की रिलेटिव स्पीड समान दिशा में 25। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर कितना निकल कर आ रहा है आप लोगों के सामने, है ना। कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करें तो हमसे पूछा क्या गया, ये भी हम देख लेते हैं कि भाई कितना यहां पर आपके सामने टाइम लगने वाला है। तो ठीक है, क्या पूछा गया है कि ए बी और सी से कम मिलेगा। अच्छा, ए क्या पूछा गया, ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, है ना, ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो मैंने काम किया है वो सी बी के रेस्पेक्ट में किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए बस, कि बी से कम मिलेगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ए की स्थिति में क्या होगा, ए की स्थिति में बी कहां होगा, बोल सकते हो क्या आप, 1 मिनट बाद ए की स्थिति में बी 1 मिनट बाद कहां होगा, 125 पर ये बी होगा, जो 125 से चल रहा होगा। अब हम कर सकते हैं इसी फ्रेम में हम बात कर सकते हैं। बोले कैसे करेंगे, तो ए के रेस्पेक्ट में बोला है सी को कितना समय लगेगा, ए के रेस्पेक्ट में बी को कितना समय लगेगा, तो बी के लिए 125 दूरी है और सापेक्ष चाल कितनी है, 75। तो ए एंड बी, बी और ए एंड सी, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल बीच की दूरी 200/100, रिलेटिव स्पीड 100 ही तो है, इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं, ए और सी की। ठीक है, तो ये, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 125/75 और 2 आंसर होगा। हाँ, चलिए, जो रेगुलर है भाई उनको आएगा, आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाया है बस, और कुछ नहीं किया इसमें, है ना। लास्ट स्टेप भाई, तो भाई वही तो बता रहा हूं, ए के रेस्पेक्ट में बोला है कि भाई ए बी और सी से कम मिलेगा, तो इसलिए मैंने ए के रेस्पेक्ट में इनकी डिस्टेंस को नापा है कि ए 125 मीटर ही तो होगा। क्यों सर होगा, क्यों होगा, क्वेश्चन को पढ़ो। सी के 1 मिनट बाद बी तथा 2 मिनट बाद ए निकलता है, तो सी के 2 मिनट बाद निकलेगा तो बी के 1 मिनट बाद अपने आप हो गया ना, बस। चलिए, सनी कुमार कहते हैं बार बार यही डाउट है सनी तुम्हारा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब करवाएंगे, ज्योमेट्री कब करवाएंगे। तो जब मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा था तो तुम्हारा ये डाउट था कि एडवांस कब करवाएंगे, अब जब एडवांस का वो खत्म हो गया तब वो कब करवाएंगे, तो ये सब होगा, है ना। लेकिन तसल्ली रखनी पड़ेगी, मैं यूं नहीं कर सकता ले हो गया। चलिए, कब तक का भी नहीं पता मुझे, लेकिन कंटिन्यू क्लासेस होती रहेंगी और पढ़ते रहोगे, ना, कब तक का भी नहीं पता है। चलिए, 3 व्यक्ति हैं, 20 किलोमीटर लंबाई के एक वृत्ताकार पथ पर 5, 4 और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे पहली बार कब मिलेंगे और 10 दिन में वे कितनी बार मिलेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, तो 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कितना होगा पहले वाले का 20/5, दूसरे वाले का 20/4, तीसरे वाले का 20/3। अब जब टाइम है तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही तो वो समय होगा जब पता लग जाएगा कि वे कब मिलने वाले हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 20 और नीचे वाले से एचसीएफ कितना आएगा 1। तो आपका जो राइट आंसर आएगा कि 20 घंटे में वह शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, राइट। कोई दिक्कत, 20 घंटे वह समय है जब वो फर्स्ट टाइम मिलने वाले हैं शुरुआती बिंदु पर। चलिए, अब आपसे मैं बोल रहा हूं कि 10 दिनों में वह कितनी बार मिलेंगे, तो डायरेक्ट तरीका भी है कि स्पीड का सम कर लो। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं तो कैसे होता है, क्या कि 10 दिनों में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 10 दिनों में कितने घंटे हो जाएंगे, 240 घंटे। और वो पहली बार में 20 घंटे में एक बार मिल रहे हैं, तो 240 घंटे में वो कितनी बार मिल जाएंगे, 12 बार। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया, 20 और 12, ऑप्शन नंबर ए। फाउंडेशन कोर्स मैट 1 2 3 शो नहीं कर रहा है, बता दो। अरे कहां जाएगा भाई, नीचे खिसक गया है वो, जाकर देखो, मेरे को शो कर रहा है, तुम्हें क्यों नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, देखो मोहित कह रहा है सब कर रहा है, अब बताओ, अब मैं आपको कैसे उंगली पकड़ के ले जाऊं कि बोले देखो 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 ये रहा,
अच्छा ऐसा दिखता है, अरे मुझे पता ही नहीं था, जाकर देखो भैया, वहां पर ही है, कंप्लीट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बाय साहिल खंडेलवाल ऐसा लिखा हुआ है। चलिए सी ऑल में जाओ, है ना। नेहा, जब मेरी क्लास चालू हुई है तो कल भी क्लास हुई है, 6:30 बजे वाली क्लास हो रही है, ये भी लगातार चल रही है। संडे, अब जैसे सैटरडे को क्लास नहीं होती, तो जो क्लास नहीं हुई थी वो मैंने सैटरडे को स्केड्यूल करवा दी है ना, डेली होती है ना। इक्का दुक्का कभी काम हो जाते हैं तो हो जाती है कभी कभार। ठीक है। ए और बी 1 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः 4 मिनट 54 सेकंड और 5 मिनट में तय करते हैं। तो ज्ञात कीजिए 1000 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी का आरंभ दे कि दोनों एक ही समय पर अंतिम बिंदु पर पहुंचे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो समझते हैं, अच्छे से कर देते हैं। चलिएगा, मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि सबसे पहले जब आपको टाइम दे रखा है तो ए द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय कितना है, तो बी द्वारा 300 मिनट लिए गए हैं, सॉरी 300 सेकंड, और ए द्वारा 4 6 की 24 और यानी कि 240 और 54 294, 294। अब ये आपका आ गया टाइम का रेशो। स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा भाई, 300 और 294, सब कुछ मिला जुला है यहां पर। और इसी प्रकार मैं कह सकता हूं क्या कि ये अगर स्पीड का रेशो है तो डिस्टेंस का रेशो भी यही होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम में। हाँ, तो डिस्टेंस का रेशो भी यही होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि सेम ही होता है ना उसी तरह से। तो यहां मैं कह रहा हूं कि अगर वह 300 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितने मीटर से हार रहा है, बताओ। एक ही समय पर पहुंचे तो समय अगर समान कर दिया तो स्पीड डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो 300 मीटर की दौड़ में वह 6 मीटर एक ही समय पर अंतिम बिंदु पर पहुंचे, कितने का आरंभ दे, तो वह 6 मीटर का स्टार्ट ले रहा है। तो 300 मीटर की दौड़ में, 300 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है, 6 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। देख लो आप, स्टार्ट का मतलब समझ में आता है ना कि चल ठीक है तू 294 दौड़, मैं 300 दौड़ लूंगा, तो वही वो स्टार्ट कहलाता है। ठीक है। अब 1000 किलो एक 1000 मीटर पे बात करनी है, 1 किलोमीटर पे बात करनी है, तो 300 मीटर यूनिटरी मेथड से 6 मीटर के बराबर है। एक बराबर 6/300 और 1000 बराबर, क्योंकि 1000 मीटर पे तो वही काम करना है कि 1000 मीटर पर ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा, तो 6/300 इंटू 1000 कितना आ रहा है, 20। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, अच्छा 1000 किलोमीटर है वो, है ना। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर है तो फिर 20 किलोमीटर आ जाएगा ना, मीटर की बात नहीं है। अगर आप किलोमीटर की बात करोगे तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए किलोमीटर की बात कर लो, क्योंकि ये तो वैसे भी इसकी कोई यूनिट होती है क्या, ये बताओ, 6/300 की कोई यूनिट है क्या, कोई यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि मीटर से मीटर कट गया। तो आप तो चाहे 1000 किलोमीटर पर निकालो तो भी 20 किलोमीटर ही आने वाला है। सब 300 में 6 कैसे आया, देखो ना। जब ए 300 दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ रहा है, 294। ऐसा क्यों किया सर आपने कि स्पीड को डिस्टेंस के बराबर रख दिया, क्योंकि जो भी काम बोल रहा है वो एक ही समय पर बोल रहा है। तो जब कभी भी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम में टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस आपका स्पीड के समानुपाती हो जाएगा, तभी हम रिलेशन निकाल पाएंगे। ठीक है। चलिए सर 294 भी ले सकते थे क्या, नहीं, हमेशा उसी के रेस्पेक्ट में बात की जाती है जो स्टार्ट देगा। अब स्टार्ट कौन देगा, ए बी को देगा। ठीक है, ए बी से पीछे है, मतलब सॉरी ए बी ए से पीछे है। चलिए सर 300 को 6 के बराबर क्यों किया, निकिता लिखा गया है ना, या पढ़ा तो करो, ये पॉइंट जो लिखा गया है इसी वजह से लिखा गया है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। पढ़ो तो सही एक बार। 300 मीटर की दौड़ में, हाँ, ए बी को 6 मीटर का स्टार्ट देता है, तो यही तो बात कह रहा हूं। चलिए ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़की को अर्धवृत्ताकार मैदान को व्यास के सहारे पार करने में 3 मिनट कम समय लगता है जितना कि उसे परिधि ए से बी तक जाने में लगता है। यानी कि दो तरीके से जा सकते हो आप किसी भी सेमी सर्कल पार्ट में। चलिए, तो दो तरीके कैसे हैं, मान लीजिए यहां पर कोई लड़की खड़ी हुई है, तो यहां पर आपका केंद्र है और ये रेडियस है।
तो आपको ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है, तो आपके दो पाथ हैं। दो पाथ क्या है, एक आप चाप की डिस्टेंस से जा सकते हो, यहां से जा सकते हो, तो यह जो परिधि के सापेक्ष में आप जाओगे तो दूरी ज्यादा है तो समय ज्यादा लगेगा, यानी कि यह आपका पाई आर हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर तो पूरा होता है, ये पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर द्वारा तय करने में 60 मीटर पर मिनट, 60 मीटर पर मिनट की स्पीड से लिया गया समय, यहां समय ज्यादा लगेगा, और यहां पर 2r दूरी को बी तक पहुंचने में 60 की स्पीड से लिया गया समय का जो अंतर है वो 3 मिनट है। अब ये है ही मिनट में, तो मिनट चलेगा, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से सर क्या करें, आर को कॉमन ले लिया, बटे 60 को भी कॉमन ले लिया, तो यहां कितना आया, 22/7 1/30, सॉरी 22/7 इंटू 2, आर 60 को इधर ले गया मैं, तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 और ये कितना बचेगा 8/7 बराबर 180। सॉल्व कर लेते हैं, तो आर बराबर निकल कर आ जाएगा कितना, तो 180 इंटू 7/8, हमें वैसे भी 2r निकालना है तो 2 का गुणा कर दिया मैंने, तो 2 से काट दिया मैंने 4 बार, ये कट जाएगा 45 इंटू 7, 315। क्लियर है माय डियर, यहां तक आप में से किसी को कोई समस्या तो नहीं आई ना? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट फाइल की तरफ। सर 2r कैसे आया? क्या वाकई में तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि 2r कैसे आया? सच में नहीं आया? भाई आप यहां से जाओगे तो आपके पास दो रास्ते हैं, क्वेश्चन को तो पढ़ लिया करो एटलीस्ट यार। या तो आप व्यास के अनुदिश जाओगे, तो व्यास क्या होता है, 2r ही तो होता है। तो आपका टाइम दे रखा है यहां पर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को उस स्पीड से तय करूंगा, तो जितना समय लग रहा है वह इस तरह से जाने में जितना समय लगेगा उन दोनों का डिफरेंस 3 मिनट है, जैसा कि बोला गया है। इसका कोई फॉर्मूला है तो बता दो। तो फॉर्मूला कैसे आया वो नहीं जानना है भाई, फॉर्मूला है तो बता दो। अब फॉर्मूला बता दूंगा, तो उसके बाद फिर फॉर्मूले को कैसे कैसे जस्टिफाई कर पाओगे कि यार ये फॉर्मूला इसके लिए याद रखना है, उसका सवाल, उसका मतलब मेरे को सॉल्यूशन बताओ, तब तो मैं एक बार फॉर्मूला बताऊं आपको, है भाई? बोलो। और फिर तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि कैसे आया, तो फिर मैं बताऊंगा ऐसे आया, अच्छा तो यही कर लूंगा ना मैं, तो फिर तुम ये बोलोगे, तो मतलब घूम फिर के तुम्हें यही सीखना है भाई। पता तो होना चाहिए ना कि भाई फॉर्मूला कहां लगेगा, मैं कह दूं भाई ये ले हथियार, अब बोले चले कहां ये तो बताओ। चलिए पहला क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। देखिए कैसे करेंगे, 200 मीटर की दौड़ में अभय चेतन को 40 मीटर, तो 200 मीटर की दौड़ है, तो अब मुझे बताइए अभय अगर 200 मीटर दौड़ता है तो चेतन कितना दौड़ेगा, आप खुद बताया करो ना, देखो धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तो चेतन कितना दौड़ेगा सर, 160। और बोला जा रहा है कि चेतन ने 20 मीटर की कुंदन को हराया, तो चेतन अगर कितना दौड़ेगा, 200 दौड़ेगा, तो कुंदन कितना दौड़ेगा, 180। तो रेशो कितना आ रहा है, 4×5 = 20, 4×4 = 16, 10 और 9। अब लगा दो प्लॉट कंसेप्ट, चेतनों को बराबर करना होता है, तो बराबर ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, तो मैं बराबर करने के लिए यहाँ क्या करूंगा, यहाँ 10 का गुणा कर दूंगा, और यहाँ पर कितना गुणा कर दूंगा, 4 का, जिससे कि चेतन 40 बन जाए बस, बाकी अब सेट हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर अभय और कुंदन को 500 मीटर की दौड़ लगानी हो, यानी कि अभय 50 लगा रहा है ना, तो इसको 500 मीटर करने के लिए सब में 10 का गुणा कर दो बस। तो कुंदन कितना दौड़ पा रहा है, 360। अब देख लो, अभय जब 500 दौड़ रहा है, जब आप रिलेशन पता लग गया ना, तो कितने मीटर से हरा रहा है, 140। ये लो हो गया, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, चीज तो समझने वाली है, समझो और करके दिखाओ, फिर आएगा। देखो धीरे धीरे ऐसे ही सीखा जाता है चीज को। जब मैं आपको जब शुरुआत में कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं, तो वो चैप्टर हम पहले पढ़ चुके होते हैं, 10 बार कर चुके होते हैं, 10 बार आता नहीं है, प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। अब ये ऐसे चैप्टर है जो दूर दूर तक दिखते नहीं है, तो प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, तो वो आने दो। अब हम देखो हर चीज का सीखने का मिलता है, रेस में इतना नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब फ्रीक्वेंटली इतना मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगेगा। चलिए इस डर से ये थोड़ी ना है कि भाई नहीं होगा तो कैसे करेंगे, करना है, मुझे भी सिखाना है आपको और आपको भी सीखना है, तो मैं सिखाऊंगा ना इस क्वेश्चन को। चलिए सीखते हैं।
देखो क्या बोला जा रहा है, एक्स वाई जेड ने 50 मीटर की दौड़ लगाई। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, अब थोड़ा सा समझना बस, और सामने फोकस रखना, जिनको नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करो। एक्स एक्स वाई जेड ने 50 मीटर की दौड़ लगाई। अब एक्स द्वारा लिया गया समय W1 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि एक्स का जो समय है ना, आपकी W1 घड़ी रिकॉर्ड करती है। अब W1 घड़ी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और वाई और जेड का समय कौन रिकॉर्ड कर रहा है? W2 रिकॉर्ड कर रही है। दो घड़ियां हैं, वॉच 1 और वॉच 2। वॉच 1 एक्स का रिकॉर्ड कर रही है और वाई और जेड का W2 रिकॉर्ड कर रही है। आगे क्या बोला गया है, एक्स वाई और जेड द्वारा दौड़ में लगने वाले समय का संबंधित घड़ियों के अनुसार 5, 6 और 3 सेकंड है। अच्छा, यानी कि उनका समय भी दे दिया आपको कि उनका टाइम कितना लग रहा है। एक्स को लग रहा है 5 सेकंड W1 द्वारा, वाई को लग रहा है 6 सेकंड W2 द्वारा, और जेड को लग रहा है 3 सेकंड W2 द्वारा। क्लियर है भाई साहब? यहां तक आपको कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, मैंने तो लिख दिया क्वेश्चन है ना, और दौड़ 50 मीटर की, ये भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, जहन में है। अब समझना, यहां एक चीज बोला गया है कि W2 है ना, एक दोषपूर्ण घड़ी है, यानी कि डिफेक्टिव घड़ी है वो। W2 सही नहीं दिखाती है टाइम, गलत टाइम दिखाती है, और समान रूप से समय कम कर देता है। W2 ऐसी है कि समान रूप से समय कम कर देती है, यानी कि ये अगर 6 सेकंड दिखा रही है, 3 सेकंड दिखा रही है, तो क्या ये वास्तविक समय है क्या? ये कम दिखा रही है, एक्चुअल थोड़ी है, ये कम दिखाया जा रहा है क्योंकि दोषपूर्ण है, बोला गया है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, एक्स 10 मीटर से वाई को हराता है, बस यहां पिक्चर अटकी पड़ी थी। तो मैं अगर कहता हूं कि एक्स अगर 50 मीटर तय करता है, तो वाई कितनी तय करेगा? 40। अगर एक्स की W1 से मैं समय, क्योंकि W1 तो एक्स नाप रहा है, तो यहां पर आपकी स्पीड कितनी निकल कर आ जाएगी? एक्स। तो 50 मीटर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। यहां तक आप में से किसी को भी कोई आपत्ति है तो बताओ। बोले नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सही चल रहा है सब। ठीक है, क्योंकि W1 नाप रहा है, ठीक है, और हमने यहां पर निकाल दिया भाई जो हमारे पास, इसका तो एक्चुअल समय आएगा, क्योंकि ये तो गड़बड़ कर ही नहीं रही है बेचारी। बोले ठीक है सर, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं। अब मैं चाहता हूं कि वाई का आपको समय पता है क्या? एक्चुअल समय नहीं पता। तो आप ऐसा करो, अगर वाई, स्पीड ऑफ वाई निकालना चाहते हो W1 के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा? 40/5। सर 5 से डिवाइड क्यों किया? आई एम सोनू ठाकुर ने पूछा है मेरे से। सोनू 5 सेकंड ही तो समय लग रहा है, और एक्स 50 मीटर ही तो तय कर रहा है, तो 50 मीटर को 5 सेकंड में तय करेगा तो 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा। और पूछ लो, कुछ दिमाग में चल रहा हो तो। दिक्कत है सर, समझ नहीं आया रहा है, कोई बात नहीं जगमोहन, जब अब तीर कमान से निकल चुका है तुम्हारे, तो अब नहीं पीछे मुड़ के देखा जा सकता, क्योंकि तुम पीछे रह गए हो, है ना। चलिए आइए, अब चुपचाप रहिए, बस जिनको समझ में आ रहा है उन्हें समझने दीजिए। ठीक है सर, 40 से क्यों? ये लिख रहा है ना कि x 10 मीटर से y को हराता है। अरे अब शांति से समझ लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ y, अब ये तो एक्चुअल टाइम है ही नहीं, तो मैं पांच पांच मतलब इसके रेस्पेक्ट में निकालता हूं कि यार 5 सेकंड में y की स्पीड कितनी होगी। 5 सेकंड के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं भाई, एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड तो निकाल ही सकता हूं। टाइम को कोई खाएगा थोड़ी मेरे को कोई। 5 सेकंड में मैं निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है y 40 मीटर चल रहा है, जेड का नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि जेड की तो मुझे दूरी नहीं पता। तो मैं y के ऊपर ही क्यों नाम लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे y का ही पता है। ये भी फेक है, ये भी फेक है, ये दोनों तो फेक समय है। चलिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस 5 सेकंड में 5 सेकंड में जो W1 दिखा रहा है, स्पीड ऑफ Y निकाल दिया। क्या निकाल दिया? Y की स्पीड निकाल दी मैंने। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 50 मीटर को तय करता हूं, क्योंकि स्पीड तो मेरी वही रहने वाली है, स्पीड में थोड़ी बदलाव है, टाइम में बदलाव है, तो आपका टाइम कितना लगेगा? बोलो बोलो बोलो। 50 मीटर, 8 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई, तो आपका टाइम कितना लग रहा है? 6.25। अच्छा, तो ये एक्चुअल टाइम है। हाँ, ये उस W2 द्वारा दिखाया गया फेक टाइम से ज्यादा है, और आपको W2 क्या कहता है? 6 सेकंड ही शो कर रहा है। 0.25 सेकंड का डिफ्लेक्शन आ गया, 0.25 का डिफ्लेक्शन आ गया, जो कि कहा गया है कि समान रूप से समय कम कर देता है वो। ठीक है, 25 सेकंड का करेक्शन है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो मैंने यहां देख लिया, यहां तक मेरे दिमाग में बात बैठ गई। अब जब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यही समान रूप से काम चल रहा है, तो अब मैं जेड के ऊपर भी जा सकता हूं क्या? हाँ, अब मैं जेड के ऊपर भी जा सकता हूं क्या? बिल्कुल जा सकते हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या सर कि यहां पर अगर 6.25 सेकंड है, 6.25 सेकंड,
6 सेकंड अगर फेक टाइम है तो रियल टाइम कितना है बताओ? 6.25 है। तो उस घड़ी द्वारा 1 सेकंड अगर फेक टाइम है, W2 की बात चल रही है सारी, तो कितना हो जाएगा? 6.25/6। तो अगर उस घड़ी द्वारा 3 सेकंड फेक टाइम है तो कितना हो जाएगा? 6.25/6 इंटू 3। तीन को मैंने क्यों विचार किया समझ लो, क्योंकि 3 सेकंड मैं जेड के ऊपर आ रहा हूं ना भाई, ये जेड का फेक टाइम है, तो मैं उसी संदर्भ में निकालना चाहता हूं कि भाई जेड का फेक टाइम अगर 3 सेकंड अगर फेक टाइम है तो रियल टाइम कितना होगा जेड का? तो यहां से निकल कर आया कितना? 3.125 सेकंड। और ये रियल टाइम है और दिखा कितना रहा है? 3 सेकंड दिखा रहा है। ठीक है, तो अब जेड की गति पूछी गई है तो बस निकाल दो। जब 50 मीटर की दौड़ है और इतना समय ले रही है तो 3 सही, ये 1/8 होता है, तो 8 या 24, ये टाइम निकल जाए, कितना निकल स्पीड निकल जाएगी, तो 25, 16 आंसर आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड। लाजवाब क्वेश्चन है यार, कैट जीमेट सब में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया, सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू चला है, सीखते जाइए। चलिए नेक्स्ट। सर 3 सही 1/8 कैसे आया? अभी इस परसेंटेज ही सीख रहा है। अरे भाई 3.125 को मैं लिख सकता हूं, अब थोड़ा सा क्रिएटिव बनो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। ये 0.125 1/8 होता है, 12.5% 1/8 होता है, तो 12.5% में अगर 100 का भाग दोगे तो 0.125 ही कहलाता है वो। चलिए इस क्वेश्चन का निकालें आंसर। सर वाई कैसे निकाला सर? स्पीड वाई कैसे निकाला सर? ऐसे निकाला ना, ऐसे निकाला, इसी संदर्भ में निकाला। क्योंकि भाई अगर मैं ये देखो, मेरी बात सुनो, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, घड़ी स्पीड में परिवर्तन करेगी क्या ये बताओ? नहीं, घड़ी तो चाल में परिवर्तन कर रही है, घड़ी तो केवल उसकी समय कम दिखा रही है, उसको घड़ी केवल त्रुटिपूर्ण है, तो समय कम दिखा रही है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो उसी 5 सेकंड में जिस स्पीड से वो चल रही है स्पीड तो निकाल ही सकते हो। तो बस अब उसी स्पीड से आपने समय निकाल दिया कि यार ये तो 6.25 सेकंड दिखा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेकंड है, तो उसी समान रूप से जेड का भी संबंध निकाल दिया आपने। सर 6 कम है ना, 6.25 ज्यादा है ना? हाँ यही तो बोल रहा हूं कि समान रूप से कम कर देता है वो समय को, यानी कि जो 6 सेकंड है वो कम वाला समय है, लेकिन रियल में जो समय है वो 6.25 दिखाना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन करो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे, करो फटाफट। सर फर्स्ट क्लास कहां से स्टार्ट करूं प्लीज बता दीजिए। दीपांशु, आपको मेरे पहले बैच से स्टार्ट करना है, जैसे कि नंबर सिस्टम है एक अलग पार्ट है, आप नंबर सिस्टम से पढ़ सकते हो, मेरी बात सुनिए, और सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करो, फिर अर्थमेटिक स्टार्ट करो, देन यहां तक आ जाओगे आप। और मैं अभी कुछ बच्चों से, मतलब मेरे पास मैसेज भी आते हैं, मतलब उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 कोर्स निपटा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो 2 से 3 कोर्स निपटा चुके हैं वो, तो अच्छी बात है ये। अब आपको लगता है ना कि मतलब रिवीजन नहीं हो सकता, तो यार काफी समय है मतलब चीजों को पढ़ने का। चलिए देखते हैं। मैंने भी सर, पर ट्रिग्नोमेट्री कौन से बैच में है? ट्रिग्नोमेट्री भी चालू तो होने दो, तभी तो पढ़ेंगे। चलो आइए, दो व्यक्ति ए और बी एक परिपृत ट्रैक के दौड़ रहे हैं, ए की गति बी की गति से दुगनी है, यानी कि अगर ए की गति x है तो बी की गति कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। वृत्ताकार ट्रैक 800 मीटर की दौड़ है और दौड़ की जो लंबाई है वो 7200 मीटर है, ठीक है। तो दौड़ की शुरुआत के बाद ए पहली बार 3 मिनट में मिलता है, यानी कि क्या है, मीटिंग टाइम पता लग गया। मीटिंग टाइम कितना है? 3 मिनट। अच्छा, ए की गति बी से दुगनी है, ठीक है। तो अब रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा भाई? 800 मीटर का ट्रैक है, तो आपका जो क्या कहते हैं अपने पास, अगर आपको निकालना है क्या डिस्टेंस, अगर आपको निकालनी है, या फिर आपको 3 मिनट का समय दे रखा है, स्पीड अगर आपको निकालनी है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इस डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। हाँ, तो यहाँ डिस्टेंस क्या आएगी? एक एक बार ट्रैक की लेंथ, क्योंकि एक चक्कर में तो करेंगे वो जो भी करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रैक हमेशा
बराबर स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रैक कितना है, एक ट्रैक की लंबाई 800, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी x और 3 मिनट। तो यहां से मैंने सॉल्व किया इसको, तो सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है x बराबर, तो मेरी जो स्पीड निकल कर आ गई है वो निकल कर आ गई है 800 बटे 3 मिनट, ध्यान रखना ये मिनट में, मीटर पर मिनट में। अब x की मतलब हमारे पास b की स्पीड निकल कर आ गई, तो क्या बोला जा रहा है a और b एक ही बिंदु से दौड़ रहे हैं, a को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास x निकल कर आ गया तो 2x कितना हो जाएगा, a की स्पीड हो जाएगी 1600 बटे 3 मीटर पर मिनट। तो 1600 बटे 3 मीटर, ठीक है, 1600 बटे 3 मीटर प्रति मिनट। अब इसको सॉल्व कर लो, समय निकालना है मिनट में, तो 7200 में भाग दे दो बस, तो टोटल दूरी तो 7200 है अपॉन 1600 बटे 3, कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, क्या आ रहा है, आ गया कि डी, 8 से काटा 2 बार, 8 9 72 27 13.5 मिनट आ गया। चलिए नेक्स्ट करिए भैया अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसमें मजा आएगा। रितेश कह रहे हैं सर न्यू बैच कब से चलेगा एसएससी का। डियर रितेश मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास दो कंडीशंस हैं, आप अच्छा पढ़ना चाहते हो या जल्दी पढ़ना चाहते हो, दोनों में से चुनो पहले, क्या चाहते हो, मतलब किस लिए आप पैसा देते हो, मतलब। और दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं कि भैया अगर आप सोचते हो कि मैं जल्दी अच्छा पढ़ लूं, पॉसिबल नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि पूरा नहीं होता है ना। अभी आपको क्या लगा कि मैंने अलजेब्रा और सर्च और एंडाइसिस के लिए एक्स्ट्रा सेशन क्यों जोड़े हैं, कारण क्या है मेरा जोड़ने का बताओ, वरना मैं तो निकल देता ना आगे, कह देता करा दूंगा, अब कौन सा लौट के आ रहा हूं, लेकिन मैंने इसलिए जोड़े हैं कि क्यों छोड़ना जब इतना अच्छे से सब चल रहा है तो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा समझदार क्वेश्चन है ये और समझने वाले के लिए है। आइए, 1 मीटर दौड़ में ए बी सी चल रहे हैं, ए बी को 100 मीटर, बी सी को 100 मीटर और से हराता है। अगर मान के चलो ए अगर 100 मीटर दौड़ मतलब 1000 मीटर दौड़ रहा है, तो बी कितना दौड़ेगा 900, बोलो। और बी सी को, बी अगर 1000 दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ेगा, ये भी 900। तो इनका जो ए बी सी का कंबाइंड आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 10 से 9 10 से 9 10 से 9, यानी कि ये 1000 है तो ये 900 है तो ये 810 है। एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक आपने सेट कर दिया था मामला, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आपने बातें कर ली, अब तो कर ही सकते हो इसके बारे में बातें, भाई सिंपल सी बात है, जोड़ता होता ऐसे कर लिया आपने, ये आपने क्या निकालना सीख लिया, ये चीज तो आप सीख गए होंगे एटलीस्ट, बस इतने में आपकी नैया पार लग जाएगी कि भाई डिस्टेंस ही आ गई। अब कहानी क्या है देखिए जरा, मतलब कहानी कुछ अजीब सी है, वो अजीब कहानी क्या है मैं बताता हूं आपको, कि यहां पर बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ है, ऐसा ऐसा बोल रहा है सर। अब अगले किलोमीटर में क्या कहानी होती है देखिए, कि ये इनके द्वारा तय की गई दूरी है, ये डिस्टेंस है 1000 मीटर, ये 900 मीटर, ये 810 मीटर, मैं स्पीड भी निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो मैं 810 कैसे आया सर, 810 कैसे सर प्लीज, सुधीर रंजीत, और किसी को प्रॉब्लम है, और किसी को प्रॉब्लम है इनके अलावा, 810 कैसे आया, आशुतोष, सुधीर रंजीत आशुतोष, सौरभ, दीपक यादव, प्लीज प्रीवियस वीडियो देखें, आप पहली बार आए हैं क्लास में, रेस आप पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आपको लग भी रहा होगा कि ये मास्टर कैसा पढ़ाता है ना, तो प्लीज पहले देखें थोड़ा सा, है ना, मैंने खूब निकालना सिखाया है ये। चलिए आइए, तो स्पीड निकालने की बात कर रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर पर्टिकुलर टाइम मैंने टी मान लिया तो स्पीड कैसे निकालोगे बताओ, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी, बताओ। तो स्पीड क्या हो जाएगी, दूरी इतनी है सर और एक पर्टिकुलर टाइम ले रहा है, तो 1000 बटे टी, इसकी स्पीड 900 बटे टी, और इसकी स्पीड दूरी बटे चाली, तो दूरी बटे समय तो होता है 810 बटे टी। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है, आगे यहां तक कोई दिक्कत है, मैंने स्पीड भी निकाल दी, ऐसी साइड में पटक के रख दिया। अब आगे क्या बोला जा रहा है जरा समझना, अगली किलोमीटर की दौड़ में, अब मान लो 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी हो गई, ए ने कहा कि यार मैं तो जीत गया यार, मैं तो जीत ही रहा हूं, मैं तो दौड़ ही रहा हूं,
तो ए क्या कहता है, अगली किलोमीटर की दौड़ में सी शुरुआती लाइन पर शुरू हो जाता है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वहां पर सी को खड़ा कर देते हैं ये लोग। हालांकि एंडिंग पॉइंट वही है, कहां, 1000 मीटर दूर। सुनना मेरी बात। लेकिन वो क्या कहते हैं सी को कि भाई तू लाइन पे खड़ा हो जा, चल तुझे, तू भी क्या याद रखेगा। और बी शुरू होने वाली लाइन से 100 मीटर पीछे, बी यहां खड़ा हो जाता है भाई साहब, और ए बी से भी 100 मीटर पीछे। यानी कि जो स्थिति पहले थी, उस स्थिति को इन्होंने क्या किया कि अब उनको हराने की बजाय वो उल्टा पीछे खड़े हो गए। अब यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? तो अब मुझे बताओ कि ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और ये अगर एंडिंग पॉइंट है, तो ए कितनी दूरी तय करेगा, बी कितनी दूरी तय करेगा, और सी कितनी दूरी करेगा। चलिए भाई मौका दे दिया। अब ए ने तो फिर कहा कि भाई मैं तो दौड़ूंगा। तो भाई ए ने क्या कहा कि भाई मैं तो दौड़ूंगा। बी ने क्या कहा, मैं भी दौड़ूंगा। सी ने क्या कहा, मैं भी दौड़ूंगा। तो सी दौड़ रहा है 1000, बी दौड़ रहा है 1100, और ए दौड़ रहा है 1200। तो ये उनकी डिस्टेंस आ गई। आ गई नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। अब ये उनकी डिस्टेंस आ गई, तो इनकी स्पीड भी तो पता है आपको। तो ए की स्पीड कितनी थी, 1000/t, बी की 900/t, और इसकी 810/t। तो टाइम निकालो इनका, किसको कितना कितना टाइम लग रहा है, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन जीता कौन आ रहा। क्योंकि पहुंचे तो सब एंडिंग पॉइंट पे हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा गुरुजी 12t/10। ये हो जाएगा गुरुजी 11t/9। ये हो जाएगा गुरुजी 100t/81। अब मुझे बताइए, यह ए का समय है, यह बी का समय है, यह सी का समय है, कौन जीता? जीतेगा कैसे पता चलेगा जीतने का, बताओ। अब टी कुछ भी हो सकता है, आप तो फ्रैक्शन उसमें देखो ना कौन जीत रहा है। कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये 1.2 आ रहा है, 11/9 कितना आएगा, ये आ रहा है 9 एकम, ये 9 कितना होता है, 11.11, 121, यानी कि 1.21। ठीक है। और ये 100/81 कितना हो जाएगा, 100/81 भी करीबन 1.22 के करीब हो जाएगा। तो सबसे कम समय ये ले रहा है, सबसे कम समय ये ले रहा है। तो कम समय अगर ये ले रहा है, तो जीतेगा भी यही। कौन जीतेगा, ए विन। ए अभी भी विनर है बेचारा। इतने समय भी समय के हिसाब से निकाला है आपने। और ये बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके पास दिमाग में होने के, चलिए ठीक है। अब ए, ठीक है, अब पता लग गया ए, और उसके बाद कौन ले रहा है, बी। तो यानी कि रनर अप कौन है उसका, ए विनर है, तो रनर अप कौन है, रनर अप जो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, बी। बी उसका रनर अप है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मजा आएगा आपको देखना। तो मैं आपसे यही तो कहता हूं हमेशा कि आप ये बताइए कि इस समय में बी कितना दौड़ जाएगा, क्योंकि इतने समय में ए रेस पूरी कर रहा है, तो इतने समय में बी कितना दौड़ जाएगा। तो बी की स्पीड कितनी है, 900/t। तो बी द्वारा तय दूरी ए के समय में, तो 900/t इंटू 12t/10, 1080, यानी कि 1080 दौड़ेगा। ठीक है। और वह कितना दौड़ रहा था पहले, 1100। तो कितना पीछे रह गया, 20 मीटर। भाई उसको 1100 दौड़नी है, 1100 पे वो विजेता माना जाता, लेकिन 1100 में भी वो 20 कम रह गया। तो 20 मीटर आंसर। एक नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, मतलब अनबिलीवेबल, लाजवाब। अब आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो क्या सर, कि सर आपने इसके लिए, इस बी के लिए इस ए का टाइम क्यों लिया, क्योंकि उसी टाइम में ही तो भाई मुझे पता है ए जीत गया। तो ए ने जितना टाइम लिया होगा, भाई अपन यही तो करते हैं, जो जीत जाता है, जो रस्सी तक पहले पहुंच जाता है, वो विनर घोषित कर दिया जाता है। अब उसी के टाइम के हिसाब से देखा जाता है कि वो कितना दौड़ा, वो कितना दौड़ा। ऐसा थोड़ी है कि सबको मौका दे देंगे भाई, है ना। तो मैंने वही तो किया कि बी अगर पीछे भाग रहा है, तो इस टाइम में बी की स्पीड से बी कितना दौड़ जाएगा, बोले 1080। सर सी रनर अप क्यों नहीं है, टाइम देखो ना सौरभ, सबसे कम टाइम ये ले रहा है, दूसरे नंबर पर टाइम ये ले रहा है, और सबसे ज्यादा टाइम ये ले रहा है। तो रनर अप तो वो होगा ना जो पीछे दौड़ रहा है। अब तुम चलो ही नहीं, तुम भी रनर अप कहलाओगे क्या, है भाई। हमेशा रनर अप वो होता है जो दूसरा प्रतियोगी होता है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। सी तो हार गया ना, रनर अप थोड़ी है सी। पहले तो सर दिमाग से ऊपर जा रहा था फर्स्ट क्लास में, अब इंप्रूवमेंट हो रहा है। देखो यार होगा, ऐसे क्वेश्चन से दिमाग खुलता है। तुम्हें लगता है कि हलवा है, ऐसा नहीं है ना, हर चीज आसान थोड़ी मिलेगी तुम्हें लाइफ में।
उत्कार कह रहे हैं डेड हीट किसे कहते हैं। तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो, बताओ पहले। मतलब मुझे पूछना चाहते हो कि डेड हीट किसको कहते हैं, या तुम्हें आता है या फिर तुम पूछ रहे हो। चलिए, राम एक दौड़ में श्याम 40 मीटर से हरा सकते हैं यदि राम एक बिंदु से शुरू होता है जो स्टार्ट लाइन से 20 मीटर पीछे है, और श्याम स्टार्ट लाइन से 20 मीटर स्टार्ट लाइन से शुरू होता है और राम अभी भी 24 मीटर से हारा है। देखो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे ही बना ऐसे ही बिना सर पैर। हाँ चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि 40 मीटर से हार रहा है, यानी कि अब कोई ट्रैक की लेंथ दे रखी है क्या? क्या कोई ट्रैक की लेंथ दे रखी है? नहीं, कोई लेंथ ही नहीं। तो मैंने मान लिया कि मान लो x मीटर का ट्रैक है, मान लो x मीटर का ट्रैक है। अब राम एक दौड़ में श्याम से 40 मीटर से हरा सकते हैं। तो राम अगर x मीटर दौड़ेगा तो श्याम कितना दौड़ेगा? श्याम तो केवल इतना ही दौड़ पाएगा, x माइनस 40 मीटर, है ना? इतना ही दौड़ पाएगा बेचारा। अब बोला कि राम स्टार्ट लाइन से 20 मीटर पीछे खड़ा हो गया, वही वाला केस कि अब x मीटर की जो दौड़ है उसने क्या कर दिया राम ने कि मैं 20 मीटर पीछे से दौड़ूंगा। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। क्या बोला जा रहा है भाई? 20 मीटर पीछे से, और स्टार्ट लाइन से शुरू, और श्याम स्टार्ट लाइन से शुरू करता है और श्याम यहां खड़ा हुआ है। अब श्याम फिर भी 24 मीटर से हार जाता है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि वो 20 मीटर पीछे खिसका तो वह 16 मीटर से हार रहा है अंतर पिछले के रेस्पेक्ट में। यानी कि अगर राम 20 मीटर पीछे जाता है, 20 मीटर पीछे राम जाता है तो श्याम 16 मीटर ट्रेवल करेगा, कम ट्रेवल करेगा, या 16 मीटर उधर की तरफ ट्रेवल करेगा। बात आ रही समझ में? क्योंकि वो 24 ही रह गया ना, जहां 40 से हार रहा था। तो श्याम अगर राम अगर 20 मीटर जाके खड़ा हुआ, वो 24, अब 24 ही रह गया। वो 16 मीटर का जो गैप आया, यानी कि जितने जितने समय में राम 20 मीटर ट्रेवल करेगा उतने समय में 16 मीटर करेगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? तो कितना मीटर का गैप आ रहा है? यानी कि राम अगर 20 मीटर ट्रेवल करता है तो 4 मीटर का गैप आता है। 4 मीटर का तो गैप आ रहा है आपस में। 4 मीटर पीछे छूट जाएगा वो। तो 16 कैसे आया? 16 की छोड़ो, दिमाग लगाओ। वो अगर x चल रहा है, वो अगर x माइनस 20 चल रहा है, x माइनस 40 चल रहा है, और अगर वो x प्लस 20 चलेगा और x माइनस 24 चल रहा है, तो अंतर कितना आ रहा है? x माइनस 20 और x माइनस 24 का 4 ही तो अंतर आ रहा है। 4 ही अंतर आएगा। ठीक है? वैसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि अगर राम अगर 20 मीटर ट्रेवल करता है तो जो गैप है श्याम 4 मीटर पीछे छूट जाता है। ठीक है? बस हो गया काम। तो अब क्या बोला गया है कि 40 मीटर से हरा देता है ना, तो 40 मीटर से हराने के लिए राम को कितना दौड़ना पड़ेगा? 200। नेक्स्ट। अब ये पीवाईक्यू सारे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 100 अंकों के एक खेल में ए बी को 20 अंकों से हरा देता है और सी को 28 अंकों से हरा देता है। तो वही वाली बात आ गई कि अगर 100 अंकों का खेल है तो ए को मिले 100, बी को मिलेंगे 80। अब उसी प्रकार से ए सी को हरा देता है, ए को मिलेंगे 100 तो सी को मिलेंगे 72। अब क्या बराबर करोगे? ए को तो बराबर कर ही रखा है आपने, तो क्या आप निकाल सकते हो कि बी सी को कितने अंक दे सकता है, यानी कि कितने पॉइंट से हराएगा बी सी को। तो यहां पर सिंपल सी बात आपको नजर आ रही होगी, जब 80 बी लेता है अंक, 80 अंक अगर बी ले रहा है तो सी कितने ले रहा है? 72 अंक ले रहा है। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। तो एक अंक अगर बी लेगा तो सी कितने लेगा? 72/80। तो आप किसके रेस्पेक्ट में बात करोगे? 100 अंकों के खेल में। क्योंकि जब कभी भी कोई किसी से कंपैरिजन करेगा तो वो 100 अंकों के रेस्पेक्ट में करेगा। तो 100 अंक अगर बी लेता है तो सी कितने लेगा? 90। तो बी अगर 100 अंक ले रहा है उसके रेस्पेक्ट में सी कितने लेगा? 90। तो कितने अंकों से? 10 पॉइंट से। 10 अंक दे सकता है, मतलब तू 10 अंक ले ले फिर भी हम बराबर रहेंगे। आया मजा? देखो यहाँ वो ये वो यूनिटरी मेथड लगाना है। सर आप अनअकैडमी प्लस पर क्या बोल रहे हो, आरआरसी ग्रुप डी का आप क्लासेस ले रहे हैं क्या? प्लीज रिप्लाई दीजिए गुड्डू जी। आरआरबी ग्रुप डी कोई अनोखा पेपर है क्या कि उसके लिए मुझे अलग से पढ़ाना पड़ जाएगा? ऐसा नहीं है डियर। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे कि आप सीएचएसएल की अगर फॉर्म भरोगे ना और सीएचएसएल की तैयारी भी करोगे तो उसमें आप आरआरबी ग्रुप डी फोड़ कर आने वाले हो।
तो आपको अगर क्विक टाइम में कोई चीज करनी है तो मैंने वो सिलेबस भी खत्म करवा रखा है आपको, वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से सारी प्रैक्टिस चल रही है, आप आकर देखिए तो सही, पढ़िए वहां पर, और फिर देखिए कि आपको कोई एक सिंगल क्वेश्चन छूट जाए तो वहां पर नहीं छूटेगा, पढ़ो बस। नेक्स्ट सर क्लास रोज इसी टाइम होती है? हाँ मेरे लिए तो प्लॉट लगा सकते हैं। प्लॉट लगाने के क्या मतलब है, यहां पर प्लॉट के लिए तो सब कुछ सेम ही है ना, आप ए के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो बस यहां पर, लेकिन बी का सी से रिलेशन निकालना है तो ऐसे तो निकालोगे कि 80 मीटर अगर बी दौड़ता है तो सी अगर 72 ही दौड़ेगा, तो 1 मीटर बी दौड़ता है तो सी कितना दौड़ेगा, तो 100 मीटर अगर बी दौड़ता है तो सी कितना दौड़ेगा। आपको जिसके रेस्पेक्ट में बात करनी जाए, जैसे कि बी और सी का कंपेरिजन कराना है तो बी को 100 पर लेकर जाओ, उसको 100 बनाओ पहले, तब देखो कि सी कितना सी को कितने मिल रहे हैं। चलिए बी के रूप में तेजी से इतने गुना चलता है और ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है, तो जीतने वाली पोस्ट कितनी दूर होनी चाहिए ए उसी समय पहुंच सके। कल बताया था ना, क्या बताया था सर, बोले यार 80 मीटर है, एक्स कितना है, कितने गुना, 3 दूनी 6 और 7/3 अपॉन 7/3 -1, तो 80। हिंदी रॉन्ग है, ए रॉन्ग तो लग रही है, हिंदी में ए गायब है ना, कोई बात नहीं, तो ये कितना आ गया 4, 140। कोई गड़बड़ है क्या भाई, हमारा कोई गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन, 5/3 होगा ना, अच्छा नहीं 3 कहां से आया, 3 दूनी 6 7/3 होगा ना, चलो चलो मैं उसको अपने तरीके से कर देता हूँ अरे जरूरी नहीं है ना इससे करें, आप ऐसा कर लो, ए बी के रूप में तेजी से इतने गुना चलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इतने गुना तेज है, तो ए की स्पीड बताओ, स्पीड कितनी आ रही है ए की, 5/3, और बी कितना निकल कर आ रहा है 1, कोई दिक्कत यहां तक, 7/3 है, सही है फिर तो अपना, ठीक है 7/3 और 1। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं स्पीड का रेशो ढंग से लिख देता हूं तो वो कितना हो जाएगा 7/3, 140 ही आ रहा है ना, मतलब वो सही किया था ना, चलो अच्छी बात है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि ए बी को 80 मीटर की शुरुआत दे देता है, तो यहाँ डिस्टेंस का रेशो कितना होगा 7/3 होगा, तो जो 4 का अंतर आ रहा है वही तो शुरुआत दी है 80 मीटर की, यानी कि 1 = 20, तो समय समय समान है, तभी तो ये कर पाया, 140 ही होगा। क्लियर है, तो ये अच्छा लगा मुझे, तो तरीका समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो इसका ऑप्शन गलत है, 140 होगा। मैंने कल भी थ्योरी लिखाई थी तो उस थ्योरी से भी मैंने कर दिया था, जहां पर आपको लेंथ ऑफ ट्रैक निकालना हो तो वो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन x -1, और x क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। चलिए तो अब बाकी क्वेश्चन आप करके देखिएगा, कल हम इनको डिस्कस कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में वैसे भी स्पेशल सेशन है तो पहले फटाफट इनको निपटा लेंगे, ठीक है। चलिए और अभी मिलते हैं 6:30 इसी मंच पर, ओके, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। हाँ कंपाइलेशन करके दे दूंगा मैं भी, है ना, जैसे कि मैंने अलजेब्रा तो दे दिया है कंपाइलेशन करके, रेस भी कंपाइलेशन कर दूंगा, ओके। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, चलो ले